दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर रघु की है जो नेशनल हाईवे -27 से होकर गुजर रहा था। लेकिन उस सुनसान जंगल में उसके साथ जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। तो आइए इस रहस्यमयी किस्से को रघु की नजरों से सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। रात का वक्त था, सर्दियों की कड़क ठंड और ऊपर आसमान पर घने बादल जिनके बीच से मुश्किल से चांद की हल्की सी रोशनी झांक रही थी। नेशनल हाईवे -27 पर एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रक गड़गड़ाता हुआ चला जा रहा था। स्टीयरिंग पर बैठा था रघु, 40 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर। रघु का चेहरा थका हुआ था पर आंखें अब भी चौकस। पिछले 20 सालों से वो देश के कोने कोने में माल ढोता रहा था। उसे मालूम था कि सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं होती, कभी ये दोस्त बन जाती हैं, कभी दुश्मन। कभी ये आपको मंजिल तक पहुंचा देती हैं तो कभी आपकी हड्डियां तक चूर चूर कर देती हैं। उस रात रघु को जंगल पार करना था। ये इलाका बदनाम था क्योंकि बीच के 30 किलोमीटर घने जंगल में कोई ढाबा नहीं, कोई बस्ती नहीं, बस टेढ़ी मेढ़ी सड़क, अंधेरा और रहस्य। उसने रेडियो ऑन किया पर सिर्फ खड़खड़ाहट आई। साला, फिर सिग्नल नहीं है। उसने बुदबुदाया और रेडियो बंद कर दिया। वो अकेला था, उसके साथ सिर्फ ट्रक का इंजन, सड़क की गड़गड़ाहट और रात का सन्नाटा। रघु को अपने पुराने साथी ड्राइवर रामलाल की बातें याद आईं। रामलाल हमेशा कहता था, अरे रघु भाई, उस जंगल से रात में मत गुजरा कर, कहते हैं वहां चुड़ैल रहती है। पता नहीं कितने ड्राइवरों के ट्रक वहीं बंद हो जाते हैं और फिर ड्राइवर गायब। रघु ऐसे किस्सों पर हंस देता था। उसे यकीन था कि ये सब ड्राइवरों की थकान, डर और शराबी दिमाग की उपज है। लेकिन अंदर कहीं एक हल्का सा डर उसे भी था। जंगल की सीमा शुरू हुई। सड़क दोनों तरफ से काले काले सागौन और साल के पेड़ों से घिरी हुई थी। ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी और अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थी मानो कोई इंसानी काया हिलडुल रही हो। रघु ने ट्रक की हेडलाइट तेज कर दी। पीली रोशनी दूर तक गई, लेकिन जंगल का अंधेरा इतना घना था कि रोशनी मानो निगल ली गई। उसने सिगरेट सुलगाई और गहरी कश लिया। कुछ नहीं है यहाँ, सब बकवास, वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। करीब 10 किलोमीटर अंदर जाने के बाद अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। अबे ये क्या? रघु ने चाबी घुमाई पर इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो ट्रक से उतरा और बोनेट खोलकर इंजन देखने लगा। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक में चुभ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ, जंगल अजीब तरह से शांत है। न कोई झींगुरों की आवाज, न उल्लू की, न हवा का शोर, बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच उसे ऐसा लगा मानो कहीं से पायल की छन छन आ रही है। रघु का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। सामने हेडलाइट्स अब भी बंद ट्रक के कारण बुझी हुई थी और अंधेरे में सब कुछ धुंधला। कौन है? रघु ने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी पर कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसने देखा, दूर सड़क पर एक औरत खड़ी है। लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो सफेद साड़ी में थी। रघु का गला सूख गया। उसके दिमाग में रामलाल की बातें गूंज उठी। चुड़ैल, सफेद साड़ी वाली चुड़ैल। रघु ने हिम्मत करके फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन गरज उठा। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से ट्रक गियर में डालकर आगे बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हेडलाइट ऑन की, उसका दिल धक से रह गया। वो औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर और हाथ बिल्कुल ढीले। ट्रक की तेज रोशनी उस पर पड़ रही थी लेकिन वो जरा भी हिली नहीं। रघु ने ब्रेक कसकर दबा दिए। ट्रक चीखते हुए रुका। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। रघु ने पहली बार उसका चेहरा देखा। आंखें लाल अंगारों जैसी, होठ नीले और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। रघु के होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, चुड़ैल। रघु ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। ट्रक के हेडलाइट्स के सामने खड़ी वो औरत अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, मानो पैर जमीन पर लग ही नहीं रहे हों। सफेद साड़ी घसीटती हुई पीछे तक फैल रही थी और हर कदम के साथ हवा में सड़न की बदबू भरती जा रही थी। रघु ने हड़बड़ाकर गियर बदला और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो औरत के पास पहुंचा, वो अचानक गायब हो गई। ट्रक के टायर उस जगह से गुजर गए जहां वो अभी खड़ी थी। रघु ने साइड मिरर में झांका, पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी। हे भगवान, ये क्या था? उसकी सांसें उखड़ रही थीं। रघु ने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं नहीं, शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। इतनी दूर तक ड्राइविंग, नींद, अंधेरा, सब दिमाग का खेल है। उसने सिगरेट निकाली लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि माचिस जल ही नहीं पा रही थी। उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी, रघु। उसने चौंक कर ट्रक के केबिन में इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसके बगल की सीट पर किसी ने हाथ रखा, ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां। रघु का खून जम गया। उसने गर्दन घुमाई, सीट पर वही औरत बैठी थी। लंबे बाल उसके कंधे से लटक कर रघु के हाथों को छू रहे थे। उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं। रघु ने जोर से ब्रेक मारे। रघु की आवाज कांप रही थी। औरत ने हल्की सी मुस्कान दी। तेरी मंजिल हूं रघु,
तू इस जंगल से बचकर नहीं जा पाएगा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, मानो कई औरतें एक साथ बोल रही हों। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से दरवाजा खोला और ट्रक से कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अब भी ट्रक के अंदर बैठी थी और अचानक उसके होठों से खून टपकने लगा। रघु पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा। सड़क पर घना अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स जल रही थी। पेड़ों के बीच से उसे लगता था कि कोई न कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्तों की सरसराहट, किसी के कदमों की आहट और बार बार कानों में वही आवाज, रघु रघु। कुछ दूरी भागने के बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। टूटी फूटी सीढ़ियां, जर्जर दीवारें और बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़। मंदिर के अंदर हल्की सी घंटी की आवाज आ रही थी। रघु जानता था कि चुड़ैलें पवित्र जगहों से दूर रहती हैं। वो बिना सोचे समझे मंदिर की ओर भागा। जैसे ही वो मंदिर के द्वार पर पहुंचा, पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। उसने मुड़कर देखा, वो औरत अब ट्रक से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल इंसानी नहीं थी। चेहरा लंबा होकर काला पड़ गया था, आंखों से खून बह रहा था और उसके पैर उल्टे थे। वो चारों हाथ पांव के सहारे जमीन पर रेंग रही थी, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। रघु घबराकर मंदिर के अंदर घुस गया और दरवाजे पर रखी घंटी जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज जंगल में गूंज उठी। चुड़ैल ने कान बंद किए और दर्द से चीखने लगी। रघु जमीन पर बैठ गया, हांफता हुआ। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक बूढ़ा पुजारी निकला। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। पुजारी बोला, घंटी कितनी भी बजा ले बेटा, ये जंगल उसी का है और अब तू भी। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिससे वो मदद की उम्मीद कर रहा था, वही बूढ़ा पुजारी अब अजीब सी मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ा था। तो तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? रघु ने कांपती आवाज में पूछा। पुजारी ने हाथ में पकड़ी तांबे की घंटी धीरे धीरे बजाई। उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर और डरावनी लग रही थी। बेटा, ये जंगल आम जंगल नहीं है। यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं और जो तूने अभी देखा वो कोई और नहीं बल्कि इस जंगल की चुड़ैल है। रघु ने हांफते हुए कहा, लेकिन वो मुझे ही क्यों परेशान कर रही है? मेरे पीछे ही क्यों पड़ी है? पुजारी की आंखों में चमक उभर आई। क्योंकि तू उसके लिए खास है रघु। हर इंसान उसके हाथ नहीं लगता, लेकिन तूने उसके इलाके में कदम रखा है और अब वो तुझे छोड़कर नहीं जाएगी। रघु के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मैं बस अपना ट्रक लेकर जाना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। पुजारी ने एक ठंडी हंसी हंसी। जाना अब इतना आसान नहीं है, तू ये जान ले, जो भी ड्राइवर इस जंगल से अकेला गुजरा है, उसने कभी घर वापस मुंह नहीं दिखाया। उनके ट्रक मिले, उनके सामान मिले, लेकिन वो खुद कभी नहीं। रघु की आंखें फैल गईं। तो क्या सबको उसने मार डाला? पुजारी ने सिर हिलाया। और उनकी आत्माएं अब इस जंगल में फंसी हुई हैं। तूने गौर किया होगा, यहाँ न पक्षियों की आवाज है न जानवरों की, क्योंकि यहाँ सिर्फ मरे हुए लोगों की चीखें गूंजती हैं। रघु के कानों में जैसे कई आवाजें गूंजने लगी, मदद की पुकार, चीखें, कराहें। उसका सिर भारी होने लगा। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और वैन नमः काली, और वैन नमः काली। रघु ने डर के मारे चारों ओर देखा। दीवारों पर परछाइयां उभर रही थीं, लंबे लंबे हाथ, टेढ़े मेढ़े चेहरे और खोखली आंखें। वो सब धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ रही थीं। रघु चिल्लाया, बचाओ, ये सब क्या है? पुजारी ने शांत स्वर में कहा, ये वही ड्राइवर है जो तेरे पहले यहां आए थे। अब ये हमेशा के लिए उसके साथ बंध चुके हैं और तू इन सब में अगला होने वाला है। इतने में मंदिर के दरवाजे के बाहर से फिर वही भयानक चीख सुनाई दी। वो चुड़ैल अब भी बाहर थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, वो तुझसे खेल रही है। जब तक तू पूरी तरह टूट नहीं जाता, तब तक वो तुझे नहीं मारेगी। लेकिन एक बात समझ ले रघु, तुझे बचाने की कीमत बहुत बड़ी होगी। रघु ने कांपते हुए पूछा, कैसी कीमत? पुजारी आगे बढ़ा और उसकी आंखें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। उनमें एक खतरनाक लाली फैल गई थी। तेरी आत्मा। अगर तू चाहता है कि तेरी जान बचे, तो तुझे अपनी आत्मा मेरे हवाले करनी होगी, तभी मैं उसे रोक पाऊंगा। रघु स्तब्ध रह गया। नहीं, ये कैसा सौदा है? आत्मा के बिना तो इंसान ही नहीं रहता। पुजारी हंस पड़ा। तो फिर तेरे पास दूसरा रास्ता है, सीधे उसके पास जाना। और मान ले, जो कोई उसके पास गया है वो कभी वापस नहीं आया। रघु का गला सूख गया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो इस अजीब पुजारी को अपनी आत्मा दे दे या चुड़ैल के हाथों मारा जाए। तभी अचानक मंदिर के कोने में रखा एक पुराना तांबे का त्रिशूल उसकी नजर में आया। वो याद कर रहा था कि उसकी मां कहा करती थी, जहां भूत प्रेत का डर हो, वहां भगवान का नाम और हथियार काम आता है। रघु ने झटके से दौड़कर त्रिशूल उठा लिया। पुजारी गुस्से से चिल्लाया, पागल, तू समझता क्या है? तेरी औकात है उससे लड़ने की? रघु की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक आग भी जल उठी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, चाहे मैं मर जाऊं, पर अपनी आत्मा किसी को नहीं दूंगा, न तुझे न उस चुड़ैल को। पुजारी चीख पड़ा। मंदिर की दीवारें और जोर से हिलने लगी।
बाहर से चुड़ैल की हंसी गूंजी। हा हा हा, तू बच नहीं पाएगा रघु। रघु ने कांपते हाथों से त्रिशूल कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने ठान लिया था अब भागना नहीं, अब सामना करना होगा। मंदिर का दरवाजा चरमराकर खुला। सामने वही भयावह दृश्य था। काले जंगल में सफेद साड़ी पहने चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीर रही थी और उसका मुंह कान से कान तक पटा हुआ लग रहा था। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसके उल्टे पैर हवा में झूल रहे थे। रघु ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया। उसके होंठ खुद ब खुद बुदबुदाने लगे। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी। आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी और जंगल के पेड़ हवा में झूमने लगे। उसने रघु की ओर इशारा किया। एक तेज झोंका आया और रघु का शरीर जैसे पीछे धकेल दिया गया। वो जमीन पर गिर पड़ा पर त्रिशूल कसकर पकड़े रहा। चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहराने लगे। उसकी आवाज गूंजी, भाग क्यों रहा है रघु? अब तो तेरे पास मेरा सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। रघु उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर तो था लेकिन अब वो हिम्मत भी जुटा चुका था। उसने त्रिशूल उठाकर हवा में लहराया। अगर तुझे मेरी जान चाहिए तो आजा, लेकिन याद रख मैं भी अब आसान शिकार नहीं हूं। चुड़ैल ने जोर से हंसी। हा हा हा, इंसान, तेरे जैसे कितनों को मैंने खेल खेल में चीर डाला, तू क्या लड़ेगा मुझसे? इतना कहते ही वो हवा में उड़ी और पल भर में रघु के सामने आ गई। उसका लंबा नाखून बिजली की तरह रघु की गर्दन की ओर बढ़ा। रघु ने पूरी ताकत से त्रिशूल आगे घुसा दिया। धड़ाम, त्रिशूल उसकी छाती में लगा। चुड़ैल दर्द से चीखी। उसके मुंह से धुआं और खून दोनों एक साथ निकले। वो पीछे की ओर झटकी लेकिन गिरने की बजाय हवा में और ऊंचाई पर जा लटकी। रघु को लगा कि वो हार रही है पर अचानक उसने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। सैकड़ों कौवे और चमगादड़ पेड़ों से उड़कर निकल आए। वो सब रघु के ऊपर झपटने लगे। रघु ने हाथों से उन्हें हटाया। उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान पड़ गए, कपड़े फट गए, लेकिन उसने त्रिशूल नहीं छोड़ा। चुड़ैल अब और गुस्से में आ चुकी थी। उसका चेहरा और भयानक हो गया। आंखों से खून टपकने लगा और उसके दांत नुकीले होकर बाहर निकल आए। उसने हाथ उठाया और अचानक रघु का ट्रक अपने आप चालू हो गया। इंजन गरजने लगा और ट्रक तेजी से मंदिर की ओर बढ़ा। रघु के होश उड़ गए। ये तो मुझे कुचल देगी। वो भागने की कोशिश करने लगा लेकिन ट्रक सीधा उसकी ओर आ रहा था। आखिरी पल में रघु ने पूरी ताकत से त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया और हाथ फैलाकर चिल्लाया, मां दुर्गा की जय। त्रिशूल से अचानक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी प्रचंड थी कि पूरा जंगल चमक उठा। ट्रक मंदिर से कुछ ही दूरी पर आकर रुक गया और चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह कांपने लगा, मानो वो पिघल रही हो। लेकिन अचानक पुजारी मंदिर से बाहर आया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो हंसा और बोला, मूर्ख, तू सोचता है ये चुड़ैल अकेली है? असल में ये सब मेरे ही खेल का हिस्सा है। रघु ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? पुजारी ने हाथ उठाया। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। ये जंगल मेरी तपस्या से बंधा है। ये चुड़ैल मेरी साधना की रखवाली करती है और तू मेरे लिए सबसे बड़ा बलिदान है। रघु का खून जम गया। वो समझ गया कि असली दुश्मन सिर्फ चुड़ैल नहीं बल्कि ये पुजारी भी है। अब उसे दोनों से लड़ना था। एक तरफ चुड़ैल, दूसरी तरफ इंसान के रूप में छिपा हुआ शैतान। उसने त्रिशूल कसकर पकड़ा और दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, अगर मेरी मौत ही तय है तो आज मैं तुम दोनों को साथ लेकर जाऊंगा। जंगल की रात और भी काली हो गई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी, पेड़ झूम रहे थे और हवा में राख जैसी बदबू भर गई थी। एक और चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसकी चीखें अब कान फाड़ देने वाली थीं। दूसरी ओर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था पुजारी, जिसकी असली पहचान अब खुल चुकी थी। वो कोई साधु नहीं था बल्कि तांत्रिक था, जिसने अपनी अमरता के लिए इस चुड़ैल को बांध रखा था। रघु दोनों के बीच फंस चुका था। उसके हाथ में केवल एक त्रिशूल था और सीना डर और साहस के बीच कांप रहा था। उसने दांत भींच कर कहा, आज या तो मैं जिंदा बाहर निकलूंगा या फिर तुम दोनों को साथ लेकर जाऊंगा। तांत्रिक पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी जुबान से अजीब अजीब शब्द निकले, मानो सो सांप एक साथ फुफकार रहे हों। ओम शौ, ओम ह्रीं, ओम काली कालिका स्वाहा। मंत्रों की गूंज से जमीन कांपने लगी। मंदिर की दीवारों पर पिघलते खून जैसे धब्बे उभरने लगे। चुड़ैल पागलों की तरह हंस पड़ी। हा, देख रघु, अब तेरा खेल खत्म, तेरी आत्मा उसी की होगी। लेकिन रघु ने आंखें बंद की और मां दुर्गा का नाम लिया, जय माता दी। उसके भीतर से अचानक एक ताकत का एहसास हुआ। उसने त्रिशूल आसमान की ओर उठाया और उसमें से हल्की सी सुनहरी आभा निकलने लगी। तांत्रिक ये देखकर चीख पड़ा, ये कैसे संभव है? ये त्रिशूल तो सदियों से यहां पड़ा था। ये तुझ जैसे मामूली ड्राइवर का साथ कैसे दे सकता है? रघु की आवाज गूंजी, क्योंकि मैं लालच या तांत्रिक शक्ति से नहीं लड़ रहा, मैं अपनी मां की दुआ से लड़ रहा हूं। चुड़ैल अचानक हवा से नीचे गिरी और चारों हाथ पांव के सहारे जमीन पर रेंगने लगी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही रघु के सामने आ गई।
उसके नुकीले दांत रघु की गर्दन की ओर बढ़े, लेकिन रघु ने पूरी ताकत से त्रिशूल उसकी छाती में घोंप दिया। धड़ाम! जंगल में इतनी तेज रोशनी फैली कि मानो सूरज निकल आया हो। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी। उसके चीखने की आवाज पूरे जंगल को हिला रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। पुजारी ये देखकर पागल हो गया। वो दहाड़ा, नालायक, तूने मेरी साधना बर्बाद कर दी, अब तू भी मरेगा। उसने हवा में राख उछाली और जमीन से एक काले धुएं का भूतनुमा दैत्य निकल आया। उसके हाथ लंबे थे, चेहरा बिना आंखों का और मुंह में बस अंधेरा। दैत्य ने रघु पर झपट्टा मारा। उसके पंजों ने रघु के कंधे को चीर दिया, खून बह निकला। रघु दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने त्रिशूल को जमीन में गाड़ा और फिर पूरी ताकत से दैत्य की छाती में घूम दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। दैत्य चीखते हुए धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब बस पुजारी बचा था। वो घबराकर पीछे हटने लगा। नहीं, ये सब तेरे बस का नहीं है। मैं तुझे शाप दूंगा, तेरा वंश खत्म कर दूंगा। रघु खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने धीरे धीरे पुजारी की ओर बढ़ते हुए कहा, तेरे जैसे पिशाचों ने ही इस धरती को नरक बनाया है। आज तेरा अंत पक्का है। उसने त्रिशूल उठाकर पुजारी की छाती में भोंक दिया। पुजारी दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर हिलने लगा और फिर राख की तरह हवा में उड़ गया। उसकी चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। जंगल में अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों का शोर थम गया। बस रघु का भारी सांस लेना सुनाई दे रहा था। वो जमीन पर बैठ गया। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। वो बुदबुदाया, मां, आपने मेरी लाज रख ली। धीरे धीरे आसमान में सूरज की पहली किरणें फूटने लगी। जंगल का अंधेरा हटने लगा। पक्षियों की आवाजें लौट आईं। रघु ने हिम्मत जुटाकर अपने ट्रक तक वापस कदम बढ़ाए। ट्रक अभी भी वहीं खड़ा था। इंजन ठंडा पड़ चुका था, लेकिन अब उसमें कोई डरावना साया नहीं था। उसने स्टीयरिंग पकड़ा, चाबी घुमाई और इंजन गरज उठा। रघु ने ट्रक को आगे बढ़ाया। सड़क पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। पीछे रह गया था वो जंगल जिसमें अब शायद कोई चुड़ैल, कोई पुजारी, कोई दैत्य नहीं था। लेकिन जाते जाते रघु ने साइड मिरर में देखा। बरगद के पेड़ के पास कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद साड़ी। उसकी आंखें सीधी रघु पर टिकी थीं और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान। रघु ने साइड मिरर में जो देखा, उसने उसकी रूह कांप दी। बरगद के पेड़ के नीचे वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए। उसकी आंखें फिर से जल रही थीं, मानो रात की सारी लड़ाई व्यर्थ हो गई हो। रघु ने घबराकर ब्रेक दबाए। ट्रक चीखते हुए रुका। उसने बाहर झांका, पेड़ के नीचे कुछ नहीं था। क्या मैं पागल हो गया हूं? उसका दिल धड़क रहा था। वो ट्रक से उतरा और धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ा। सूरज निकल चुका था। जंगल अब उजाले में शांत और सुंदर लग रहा था, लेकिन रघु का मन मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर गई। वहां राख बिखरी हुई थी और राख के बीच में एक पुराना लोहे का कड़ा पड़ा था। रघु ने कड़ा उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक उसके दिमाग में अजीब सी तस्वीरें चमकने लगी। उसे दिखाई दिया, सालों पहले यही जंगल एक गांव हुआ करता था। वहां एक औरत थी, गौरी। वो सुंदर, भोली और सबकी मदद करने वाली थी। लेकिन उस गांव का तांत्रिक पुजारी उस पर बुरी नजर रखता था। जब गौरी ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, तो उसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो डायन है। गांव वालों ने उस पर यकीन कर लिया और गौरी को इसी बरगद के पेड़ पर बांधकर जिंदा जला दिया। उस समय उसके हाथ में यही लोहे का कड़ा था। गौरी मरते वक्त चीखी थी, जिसने मुझे नाहक जलाया है, उसका श्राप इस जंगल पर हमेशा रहेगा। मैं यहां लौटूंगी और जो भी यहां आएगा, उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। रघु का सिर घूम गया। तो ये चुड़ैल दरअसल उसी निर्दोष औरत की आत्मा है जिसे धोखे से मार दिया गया था। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अचानक लगा, गौरी की आत्मा दरअसल बुरी नहीं थी, लेकिन तांत्रिक ने उसे अपनी साधना में बांध लिया था। वो मजबूर होकर निर्दोष लोगों को मारती रही। रघु ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। गौरी बहन, अगर सचमुच तेरा दर्द यही है, तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। तू निर्दोष थी और निर्दोष आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। उसने त्रिशूल उठाया और पूरे जोर से उस लोहे के कड़े पर मारा। कड़ा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। अचानक पूरे जंगल में हवा चलने लगी। बरगद के पत्ते झड़कर उड़ने लगे और उसी हवा के बीच एक स्त्री की हल्की सी हंसी गूंजी। लेकिन वो हंसी डरावनी नहीं थी, वो राहत और शांति की हंसी थी। पेड़ के नीचे हल्की रोशनी फैली। उसमें कुछ पल के लिए गौरी का चेहरा उभरा, शांत मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें गुस्सा नहीं था। उसकी आवाज आई, धन्यवाद रघु, तूने मुझे मुक्त कर दिया। और धीरे धीरे वो रोशनी आसमान की ओर उठ गई, गायब हो गई। जंगल में अब सन्नाटा नहीं था। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई थी। पेड़ों पर धूप चमक रही थी। रघु जमीन पर बैठ गया, थका हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, आखिरकार ये जंगल अब शापमुक्त हो गया। वो ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया।
ट्रक धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा। अब सड़क सुनसान नहीं बल्कि सुरक्षित लग रही थी। रघु की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं तो बस एक ट्रक ड्राइवर हूं, पर आज लगता है मैंने किसी की आत्मा को चैन पहुंचा दिया। रघु कई दिन बाद घर पहुंचा। उसने ये घटना किसी को नहीं बताई। लोगों ने बस इतना सुना कि जंगल अब वैसा डरावना नहीं रहा। ड्राइवर अब बिना डर के वहां से गुजरने लगे। लेकिन जब जब रघु उस रास्ते से निकलता, वो बरगद के पेड़ की ओर देखता। उसे लगता वहां अब भी कोई है, लेकिन वो चुड़ैल नहीं बल्कि एक शांत आत्मा है जो उसे आशीर्वाद दे रही है।